अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज बनाते हैं आलू का पराठा ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैंने टी ली है, टी के साथ जैम ब्रेड लिया। उसके बाद मैंने अपनी जो कॉटन के कपड़े थे वो लगाए, क्योंकि विंटर के सब पैक कर दिए हैं। ड्रेसिंग टेबल हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो उसको ठीक करना था। सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी इधर उधर, तो सब चीज़ों को सेपरेट करके रखना होता है। मेरी हैबिट ये है कि अंदर की सभी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से रखी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बाहर बाहर से सफाई हो और अंदर से गंदगी रहे या डिसमिस रहे, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं सब चीज़ें सेपरेट करके रखती हूँ, तभी मुझे सुकून मिलता है। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम लगाया अपनी ड्रेसिंग टेबल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी ठीक। देखिए, किचन के ही काम सब कुछ नहीं होते हैं, अपने पर्सनल काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी करने होते हैं। तो क्यों ना व्लॉग्स बनाया जाए। आज मैंने इस तरह का व्लॉग्स बनाया। कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि किचन किचन से तो कभी कभी दिल भी भर जाता है। तो लेकिन इस व्लॉग में किचन का भी काफ़ी सारा है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग। तो जल्दी से कर देते हैं पैकिंग, क्योंकि अब जाना है हमें किचन में। आयशा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, भूख लग रही है उनको, तो वो कह रही है मम्मा मखाने खाने हैं। तो जल्दी से मैं रोस्ट कर देती हूँ, मतलब घी में फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद मैंने मखाने रोस्ट किए। देखिए आयशा क्या बोल रही हैं। तो अब आयशा अपनी फेवरेट बोल निकाल के लाएंगी, मेरे पास ही खड़ी हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, वो रेड कलर की बॉल में ही खाती हैं और उसको ब्लू बोलती हैं। तो चलिए, मखाने तो हो गए रोस्ट। आज मैंने डिसाइड किया कि हरी मिर्ची प्याज बनाऊं, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्ची जो है वो काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं, वो थोड़ी वैसी हो रही हैं, तो क्यों ना इनको ख़राब होने से बचाया जाए। तो हरी मिर्ची प्याज बना लेते हैं। तो फटाफट से मैंने स्लाइस में कट कर ली हैं सारी प्याज और ग्रीन चिलीज़ को इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और बहुत इजी है, बहुत टेस्टी भी है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस तरह से, बहुत अच्छी लगती है। और आप इसको फ्रिज में रख के 1-2 दिन खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो जितने मैंने स्लाइस में कट कर लिए, उतनी मैंने ऑयल, मस्टर्ड ऑयल रख लिया, क्योंकि मेरे पास पका हुआ ऑयल नहीं था। इतनी देर में ये पक जाता है, जितने में सारी चीज़ें कट कर लेती हूँ। कट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है सब्ज़ी को। तो ग्रीन चिलीज़ भी कट कर लेते हैं। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, तो इंस्टा पे भी मैं वीडियो डालती हूँ। इंस्टा पे अलग वीडियो डालती हूँ, यूट्यूब पर अलग डालती हूँ। तो इंस्टा पेज है मेरा शिफा 3839, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। देखिए, प्याज हो गई हैं फ्राई, लाइट ब्राउन फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ फ्राई करी हैं, थोड़ा सा सौंफ, हल्दी पाउडर, सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1-2 पीस अचार की ऐड करनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। और देखिए, डिश आउट कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेडी होती है, बहुत टेस्टी भी लगती है। और आज मैं ये सब चीज़ें जो है फूफा की पसंद से कर रही हूँ। फूफा को बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह की चीज़ें खाने का लंच में, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मुझसे पानी के हाथ की चपाती नहीं आती थी बनानी, लेकिन मैंने वो सीख ली, क्योंकि मेरी मम्मी को ही आती थी, मुझे नहीं आती थी। तो चलिए छाछ कर लेते हैं रेडी अब। तो छाछ में आज मैं थोड़ा सा सॉल्ट, चिली पाउडर और लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। और हम अब करेंगे यहाँ पे पानी के हाथ की चपाती। तो देखिए, बहुत अच्छी चपाती बनाती हूँ मैं पानी के हाथ की। पहले नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो अपने जो घर में होते हैं बड़े बूढ़े, उनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो देखिए, आज मैंने इस तरह से सर्व किया अपनी फैमिली को, छाछ और घी, पानी के हाथ की चपाती। ये बेसनी रोटी हैं, बेसन डला हुआ है इनमें, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार लगती हैं। इस तरह के खाने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था, बनाने का भी और खाने का भी, लेकिन अब दोनों हो गए हैं। बनाने का भी हो गया और खाने का भी हो गया है। तो एक के बाद एक पानी के हाथ की चपाती गरम गरम सर्व की। आज सभी घर वालों ने गार्डन में ही खाया था खाना। तो देखिए, कितना मैसी हो जाता है ना खाने के बाद उसको क्लीन करना, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए, लास्ट चपाती है ये। अब आपको लेकर चलती हूँ अपने गार्डन में, जहाँ फूफा उपो खाना खा रहे हैं। दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए, बाहर धूप में बैठकर खाना खाते हैं, तो मेरी भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है किचन से और गार्डन तक। खाने से फ्री होने के बाद मैं रूम में आई, तो हुमैर और आयशा का डांस चल रहा था। उसके बाद दोनों की फ़ाइट होने लगी। जब ये फ़ाइट करती हैं तो बहुत ही अजीब लगती हैं। देखिए, ये अब खुद से ही डांस कर रही थी। उसके बाद आयशा गई थी बाहर जलेबी लेने के लिए। उनको जलेबी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो सबको ही खिला देती हैं लाकर।
तो गरम गरम जलेबियाँ हो गई थी रेडी। उसके बाद हमारे घर में आई थी वेजिटेबल्स, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ले आए थे ये सब चीज़ें करके। ये देखिए गाजर लेकर आए हैं हलवे के लिए कि मुझे हलवा ही बनवाना है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हलवा बन जाएगा। लेकिन मुझे हलवे का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, गाजर के हलवे का, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ। चीज़ों को बनाने का काफ़ी शौक़ है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ मैं। उसके बाद बनाया था मैंने मटन आलू शोरवे का, क्योंकि फूफा को जो है वो शोरवे का ही पसंद है। वो जो है ग्रेवी वाला बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखिए हमने राइस के साथ मतलब खाया था, सबने चपाती के साथ खाया था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।